इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, चरणों में मूल तन हमारे जाग जाएंगे, चरणों में मूल तन हमारे जाग जाएंगे। इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, चरणों में मूल तन हमारे जाग जाएंगे। ये नूर के तन नूर की लीला में खेलेंगे, ये नूर के तन नूर की लीला में खेलेंगे, और धाम धनी के 25 पक्ष देखेंगे, और धाम धनी के 25 पक्ष देखेंगे। झीलन करेंगे जमुना जल में पाट घाट पर, झीलन करेंगे जमुना जल में पाट घाट पर, फिर इश्क और नूर का श्रृंगार करेंगे, फिर इश्क और नूर का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करके प्यारे पिया को रिझाएंगे, श्रृंगार करके प्यारे पिया को रिझाएंगे। इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे। करके शैन की लीला जब उठेंगे धनी जी, करके शैन की लीला जब उठेंगे धनी जी, चरणों से उनके रूह मेरी लिपट जाएगी, चरणों से उनके रूह मेरी लिपट जाएगी। आएंगे तीजी भोम में हम संग पिया के, आएंगे तीजी भोम में हम संग पिया के, फिर चर करेंगे आके दर्श मेरे पिया के, फिर चर करेंगे आके दर्श मेरे पिया के। साहिब की साहिबी देख के हम झूम जाएंगे, साहिब की साहिबी देख के हम झूम जाएंगे। इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे। है कुंज और निकुंज की शोभा अति भारी, है कुंज और निकुंज की शोभा अति भली, है फूल नूर बाग अन बन खड़ोकली, है फूल नूर बाग अन बन खड़ोकली। पुखराज की शोभा पिया जी दिखाएंगे, पुखराज की शोभा पिया जी दिखाएंगे, दिखलाएंगे देखो इथे जमुना जी चली, दिखलाएंगे देखो इथे जमुना जी चली। आनंद के सागर में हम तो डूब जाएंगे, आनंद के सागर में हम तो डूब जाएंगे। इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे। दो दो सखी सुख पालों में जाएगी सैर को, दो दो सखी, दो दो सखी सुख पालों में जाएगी सैर को, तख्तर में ले जाएंगे 12,000 को, तख्तर पे ले जाएंगे 12,000 को। जाएंगे बाग बन में, जाएंगे बाग बन में, कभी सागरों जमी, आनंदकारी लीला है नहीं कोई कमी, आनंद कर लीला है कोई नहीं कमी। 10वीं अक्कासी बैठ धाम हक दिखाएंगे, 10वीं अक्कासी बैठ धाम हक दिखाएंगे। वहीदत की रिमझिम में भीग जाएंगे, वहीदत की रिमझिम में हम भीग जाएंगे, हम भीग जाएंगे।
इस खेल को नजरों से धनी जब हटाएंगे, चरणों में मूल तन हमारे जाग जाएंगे, चरणों में मूल तन हमारे जाग जाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब यही अभिलाषा है बस हर पल की। प्रणाम जी दीदी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। मोनिका जी, मोनिका जी 5 मिनट के लिए ले लो, अभी टाइम है अपना 5 बजने में। पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, पढ़ने से जिसके हो बेड़ा पार, सुनने से आए सुंदर विचार, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, दुख हर लेती है मेरे पिया जी की वाणी। ध्यान से पढ़े जो पट अंदर के है खोल देती, ध्यान से पढ़े जो पट अंदर के है खोल देती, प्रेम से सुने जो निज धाम में पहुंचा देती, हमारी है हमारे लिए हुई मेहरबानी है मेरे सतगुरु की वाणी। फरमाई मेरे सतगुरु मुक्ति देने हैं आई, सनमंद मूल का था श्री जी ने है आके सुनाई, समझो तो सोचो तो ये अपनी कहानी है मेरे सतगुरु की वाणी, मेरे पिया जी की वाणी, बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी, मेरे पिया जी की वाणी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज भूलपति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को,
पल पल करो प्रणाम, प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज पांचवी भूम की शोभा को हम पांचवी भूम का ये जो प्रकरण है इसके माध्यम से रिवाइज करेंगे। और उससे पहले हमने एक विधि से कल सीखा था कि 12,000 मंदिरों की गिनती बहुत आसान तरीके से हमने समझी थी कि हम घेर के मंदिर गिन लेवे, हवेलियां गिन लेवे और जुडाफे गिन लेवे तो अपने 12,000 की गिनती संपूर्ण हो जाती है। घेर कर ये चारों दिशाओं के मंदिर, जुडाफों की गिनतियां और हवेलियों की गिनतियां, तो ये विधि हमने करी थी। एक विधि अभी नरेश जी हमको कराएंगे। और सुंदर साथ जी, जो अपनी पांचवी भूम की संपूर्ण शोभा है वो इन छोटे वीडियो में संपूर्ण शोभा बन चुकी है। सबसे पहले कि रंग प्रवाली मंदिर की शोभा कहाँ स्थित है, कि हम पांचवी भूम में हैं और पांचवी भूम में कौन सी शोभा देखनी है उसका वर्णन। फिर हम 28 मंदिर की फुलवाड़ी में हैं तो 620 मंदिर की जो दीवार है उसका वर्णन। 9 चौकों की 9 हारें, हवेलियां, जुडाफे, बड़े दरवाजे किन स्थान पर आए हैं, सिर्फ वो शोभा का वर्णन, वो किन स्थान पर आए हैं। फिर एक एक शोभा को दोपड़े, तिपड़े, चौपड़े, हवेली, जुडाफे, बड़े द्वार, उनकी एक एक शोभा का वर्णन। और फिर वो रास्ता नूरी कि रंग प्रवाली मंदिर की नूरी शोभा तक हम कैसे पहुंचे। और फिर शयन के 12,000 मंदिर और उनकी नूरी गिनती। तो ये संपूर्ण शोभा जो अपनी पिछले लगभग हफ्ते भर से चल रही होगी वो इन 5 वीडियो में, 6 वीडियो में, और ज्यादातर 10-12 मिनट की ये वीडियो है। तो जरूर सुंदर साथ जी, इसको अपन जब भी देख के आराम से 10-15 मिनट आराम से निकल आते हैं तो इन शोभा को हम देखें। हाँ जी नरेश जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी, म्यूट था वो। हाँ जी, सबको प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल हमने एक विधि से कितने एक चौक में हमारे 12,000 मंदिर आते हैं वो विधि से हमने सीखा था। आज हम दूसरी विधि से सीखते हैं जो कि दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़े के हिसाब से है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एक चौक में हम आज एक चौक की करेंगे तो हमें बाकी सही शोभा सभी बराबर है। तो एक चौक की दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़े के हिसाब से पिक्चर नहीं आ रही, मोनी को मैसेज आया, अब आ जाएगी। तो आज हम दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़े के हिसाब से आज के मंदिरों की गिनती करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि एक चौक के अंदर हमारे 4 दोपड़े हैं और क्योंकि हर दिशा में 7 त्रिपड़े आते हैं तो हर दिशा के मिला के 28 त्रिपड़े हैं और 7 की 7 हारें चौपड़े की हैं। स्क्रीन से मैप चला गया। हाँ वो मैंने हटाया, एक बार आपकी पिक्चर नहीं आ रही थी इसलिए। हाँ जी। तो हर दिशा में 7 त्रिपड़े हैं तो चारों दिशाओं के मिला के 28 त्रिपड़े हैं और 7 की 7 हारें हमारी एक चौक के अंदर चौपड़े की। त्रिपड़े हो गए 2 रास्ते वाले, त्रिपड़े हो गए जिनके 3 रास्ते हैं और चौपड़े हो गए जिनके 4 रास्ते। तो ये अगर हमें एक दोपड़े का पता चल जाए कि कितने मंदिर हैं और एक त्रिपड़े में कितने मंदिर आते हैं और एक चौपड़े में कितने मंदिर आते हैं तो हम आसानी से पूरे मंदिर को काउंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोपड़े की बात करते हैं। एक दोपड़े, सबसे इसका आसान तरीका ये है कि हमें ये देखना है कि एक दोपड़े में कितने हमारे जुड़ाफे के सेट लगते हैं। तो जुड़ाफे के सेट बड़ा आसान तरीका है इसमें। अगर दोपड़ा है तो 2 रास्ते हैं तो 2 ही सेट आएंगे। और अब हम सब जानते हैं अच्छे से कि एक जुड़ाफे के सेट में 16 मंदिर की शोभा है, 8 इस साइड 8 उस साइड। वैसे हम कहते हैं ना 17 मंदिर का एक जुड़ाफा होता है लेकिन बीच में एक बड़ा दरवाजा आने से तो 16 मंदिर का एक जुड़ाफा आ जाता है। दोपड़े में क्योंकि हमारे 2 सेट लगते हैं तो 16 दूनी 32, यहाँ तक जहाँ तक ये दीदी ने एरो डाला है। तो ये 2 सेट दोपड़ा इजी है वे याद करने का तरीका कि एक दोपड़े में क्योंकि ये 2 रास्तों वाला है तो 2 ही सेट आएंगे
जुड़ाफे के मंदिरों को। तो 16 दूनी 32, तो 32 तो ये हो गए। और क्योंकि दोपड़ा हमारा हर कॉर्नर पे आया है एक चौक में, तो बाहरी दीवार के साथ लगते हुए जो मंदिर हैं वो अब हम सब ये भी जानते हैं कि 17 मंदिर के बाद एक चौक खत्म हो जाता है। तो ये 17 इधर से हो गए और 17 ही पूरब से पश्चिम हो गए। लेकिन कॉर्नर वाला मंदिर क्योंकि गुर्ज है तो इसलिए 16-16 ही काउंट होते हैं। तो 16 और 16 32, तो 32 ये हो गए, 32 + 32 64। और अब हमारे बच गए इस दोपड़े को लगते हुए जो अंदर हमारी 8 की 8 हवेली आई हैं, उनकी बारी हार मंदिर को अगर हम देखते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो, दीदी हवेली पे एरो करना। जैसे कि हम जानते हैं कि हवेली की बारी हार मंदिर में टोटल 64 मंदिर होते हैं, लेकिन हम इसमें से 4 द्वार निकाल देते हैं तो 60 बच जाते हैं। तो जो कॉर्नर, एक कॉर्नर इधर, हाँ जहाँ एरो है, इसके अगर हम एक दिशा में देखें तो 8 ही आएंगे, लेकिन क्योंकि कोने वाला मंदिर दोनों तरफ जवाब देता है, तो आप इतना याद रखिए कि एक कॉर्नर के 15 मंदिर काउंट होंगे, चाहे वो त्रिपुड़े के चौक के साथ लगे, चाहे वो चौपड़े के चौक के साथ लगे, चाहे दोपड़े के चौक के साथ। तो अब दोपड़े के चौक के साथ सिर्फ हवेली के बाहरी हार मंदिरों का एक ही कॉर्नर लगा है, तो 15 मंदिर वो भी हो गए। तो अब अगर दोबारा देखते हैं तो दोपड़े के 2 सेट तो जुड़ाफे के मंदिर के हो गए, तो 16 दूनी 32, और उसके बाद बाहरी दीवार वाले जो मंदिर है 32 ये भी हो गए। तो 32 + 32 64, और एक कॉर्नर वाला सेट हमारा हो गया हवेली के मंदिरों का बारी हार का, तो 64 + 15 79। तो अब 79 को अगर हम 4 से काउंट करेंगे, क्योंकि एक चौक में हमारे 4 दोपड़े, एक चौक में हमारे 4 दोपड़े आते हैं, तो 79 × 4 हो गया 316। तो ये हो गए हमारे दोपड़े के मंदिर। 79 × 4 316। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि दोपड़े में 316 मंदिर कैसे बने। अब हम चलते हैं त्रिपुड़े की तरफ। त्रिपुड़े के चौक में जैसे कि मैंने अभी बताया बड़ा आसान तरीका है। अब इसमें 3 सेट हमारे जुड़ाफे के मंदिरों के लगेंगे। तो एक जुड़ाफे के सेट में हमारे कितने आते हैं? 16 मंदिर, 8 एक साइड 8 एक साइड। तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48, यानी कि 48। दीदी 48 लिख दीजिए एक बारी। 16 तिया 48, 48 हो गए जुड़ाफे के मंदिर। और अब हम बाहरी दीवार के मंदिर से देखते हैं, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि बाहरी दीवार पे हमारे 8 दरवाजे आते हैं। कॉर्नर वाले को दरवाजों को छोड़कर बाकी बीच में 24 मंदिर की जगह है। हर दरवाजे के बीच में, बड़े दरवाजे के बीच में 24, और ये त्रिपुड़े के चौक के जो दीवार के साथ लगती दीवार आती है उसमें 24 मंदिर। तो 48 + 24 हो गए। और इसकी गिनती वैसे भी कर सकते हैं, जैसे त्रिपुड़े का चौक 8 मंदिर का है तो 8 आसपास भी हो गए, तो टोटल 24 मंदिर की शोभा बाहर आ जाती है। अब आ जाते हैं हम इसमें जो कॉर्नर्स हवेली के मंदिर के, जो हमारी हवेली है उसकी बारी हार मंदिर के कितने कॉर्नर इसके साथ लगे। तो त्रिपुड़ा है तो इसमें 2 कॉर्नर लगे, त्रिपुड़ा में 2 कॉर्नर लगे। तो 2 कॉर्नर के हो गए 15 × 2 30 मंदिर। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये 102 मंदिर आ जाएंगे। तो त्रिपुड़े के हमारे हो गए मंदिर 102। और त्रिपुड़े कितने आते हैं हमारे टोटल एक चौक में? 28। हर दिशा में 7-7 हैं, तो 7 चौके 28। 102 को 28 से गुना करेंगे तो त्रिपुड़े के मंदिर आ जाएंगे हमारे 2856, 2856। अब सुंदर साथ जी हम चलते हैं चोपड़े की तरफ। चोपड़े का और ज्यादा आसान है मामला कि चोपड़े में हमारे चारों तरफ 4 सेट आएंगे, क्योंकि चोपड़ा है तो इजी तरीका याद रखने का, 4 ही सेट हमारे जुड़ाफे के मंदिरों का आएंगे। और एक सेट में हमारे 16 मंदिर है, तो 16 चौके 64 हो गए। और अब इसमें कोई बाहरी दीवार तो लगती नहीं, तो सीधे ही हम आ जाते हैं जो हवेली के बाहरी हार मंदिर के कितने कॉर्नर्स लगे। और हर कॉर्नर के 15-15 मंदिर हैं, तो 15 चौके 60, तो 64 + 60 यानी कि 124 मंदिर। और 124, अब हमारे चौपड़े टोटल कितने हैं? ये तो एक चौपड़े की गिनती हुई ना, तो 124 × 49, तो ये हमारे मंदिर बनेंगे 776, 6076। ठीक है, 6076 चौपड़े के हो गए।
अब क्या रह गया हमारा, बाकी सारे मंदिर। अब हमारे हवेली की भीतरी हार मंदिर रह गई। भीतरी हार में जैसे हम सबको पता है कि टोटल मंदिर तो 44 होते हैं, लेकिन एक बड़े दरवाजे के वाला मंदिर निकल जाता है, जो दरवाजे का मंदिर है, तो 43 बन जाते हैं। तो अब इसमें 43 को हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारी 8 की 8 हारें हवेलियों की आती हैं एक चौक के अंदर, चाहे महाचौक कह लें, चाहे चौक कह लें, चाहे माँ हवेली कह लें। तो 43 इंटू 64 आ जाता है 2752, 2752। तो ये अब सारे अगर हम टोटल करते हैं, दोपड़े के हो गए हमारे 316, एक सेकंड, दोपड़े के हो गए 316। एक सेकंड रुको, मैं दे रही हूँ, गिनती कर रही हूँ, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड निकाल रही हूँ। हाँ जी, अब बताओ दोपड़े हाँ के जी, कितने हुए? दोपड़े के हमारे 79 इंटू 4 हो गए 316। त्रिपुड़े के हो गए हमारे 102 इंटू 28, 2856। चौपड़े के हमारे हो गए 124 इंटू 49, 6076। और हवेली के जो भीतरी हार मंदिर रह गए थे उनके हो गए 2752। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हमारे 12,000 मंदिर की शोभा इस विधि से हो जाती है। दूसरी विधि से हम कल समझ ही चुके हैं, उससे भी 12,000 है ना, और ये इसका रिवीजन अभी अपन वाणी से करेंगे तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा सुंदर साथ जी, एक शोभा और दिखाना चाहती हूँ जिससे अपने को क्लियर हो जाएगा कि जो अपने 3 चौकों की 3 हारें हैं, 3 चौकों की जो 3 हारें हैं, बिल्कुल इस किनार तक अपनी फुलवाड़ी आई है। तो इस गिनती को अपने को याद नहीं रखना, बस उस शोभा को दिल में ग्रहण करना है कि अपनी जो 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है वो नवचौक की किनार तक आई है। तो यहाँ तक अपने को रंग महल के 1000 मंदिर अपने को सेंटर तक गिनने हैं। तो उसमें अपने को पता चल जाएगा कि 28 मंदिर की फुलवाड़ी के जस्ट बाद नवचौक है। तो देखिए सबसे पहले ये बाहरी हार मंदिर और ये भीतरी हार मंदिर, 2 मंदिर का स्थान ये हुआ। 3 गलियां यही, 5 मंदिर। और हमको मालूम है कि हवेली की जो हद होती है 4 हवेलियों की, दाएं बाएं से 1.5 गली लेके, तो यहाँ पर अपनी पहली चौरस हवेली की हद इस 1.5 गली तक है, यहाँ तक, है ना। तो एक मंदिर आपने ये गिना, एक मंदिर ये गिना, 3 मंदिर ये और 1.5 ये। तो यहाँ से पहली हार से पहली हवेली तक अपने 6.5 मंदिर हो गए। 6.5 मंदिर हमने ये काउंट किए। उसके बाद हम आगे काउंट करते हैं। पहला फिरावा अपन सबको पता है कि 104 मंदिर का है, पहला फिरावा चौरस हवेली का। और ये अपनी गोल हवेली का दूसरा फिरावा 97 मंदिर का है। ये वृत्ति में लिख रखा है, अपने को इसका विस्तार नहीं करना, अपने को सिर्फ वो शोभा देखनी है। तीसरा फिरावा 88 मंदिर का। गोल हवेली का दूसरा फिरावा 86 मंदिर में, चारों हवेलियां उनके मध्य की त्रिपोलीय और दाएं बाएं के 1.5, मतलब 4 त्रिपोलीय और 4 हवेलियां, ये 86 मंदिर में। अब ये जो तीसरा फिरावा चौरस हवेली का है, इसमें 72 मंदिर। ये गोल हवेली का जो अपना तीसरा फिरावा है, ये 70 मंदिर का है। चौरस हवेली का चौथा फिरावा, चारों फिरावे चारों त्रिपोलीय सहित 56 मंदिर लेते हैं। गोल हवेली का ये जो आखिरी फिरावा है 54 मंदिर का है। उसके बाद अपने हैं पंचमोले, वो 23.5 मंदिर है, क्योंकि इधर से तो 1.5 गली है, उधर की तरफ सिर्फ 1 गली है। 28 मंदिर की फुलवाड़ी की तरफ 1 गली है, तो ये 23.5। अब 23.5 के बाद हम देखेंगे ये 28 मंदिर की फुलवाड़ी, फिर ये 210 मंदिर पहले चौक के और दूसरे चौक के मध्य रंग परवाली मंदिर तक 210 का अपना आधा करेंगे तो 105। तो 210 प्लस 105, 315 ये हो गए। अब इन सब को हम जब काउंट करते हैं, ये देखिए 6.5, 104 मंदिर, 6.5 हो गए, 104 मंदिर हो गए, 97, 88, 86, 72, 70, 56, 54 हो गए, 23.5, 28 और 315, ये कुल मिला के 1000 मंदिर होते हैं। तो इससे क्या अपने को सिद्ध हो रहा है कि जो अपनी 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई है,
ये अपने इन नव चौक के साथ लगती हुई आई है। तो शोभा दिल में ऐसे आती है कि इसकी शोभा ऐसे होगी, हम रंग महल की पश्चिम दिशा में आ जाए, हमारी धाम रोज और धाम रोज के साथ लगता जब फूल बाग आता है तो धाम रोज और फूल बाग की पहली रोज मिलान कर लेती है। तो यहाँ पर भी जो 28 मंदिर की फुलवाड़ी में नहरें रोसे आएंगी, तो भीतर की तरफ एक नहर की रोस होगी जो इन नव चौकों के साथ मिलान कर लेगी। तो इस तरह से यहाँ पर घेर कर, संपूर्ण जगह में घेर कर 28 मंदिर की फुलवाड़ी की शोभा है। तो ये शोभा थोड़ा सा बताना चाह रही थी। अब अपन शोभा करते हैं वाणी के माध्यम से। वाणी की चौपाइयों से पूरा अपन पांचवी भूम जो है पूरी रिवाइज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जो कॉर्नर वाले 15-15 माने हैं ना, त्रिपुरा में दोपड़ा में कितने कितने मंदिर हो जाते हैं? त्रिपुरा में तो कॉर्नर वाले 8-8 आते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से 8-8 आते हैं। उन 8-8 को मतलब 16 हुए, लेकिन कोने का जो मंदिर होता है वो दोनों दिशाओं में जवाब देता है। हाँ, एक मिनट में आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड दिखा रही हूँ। बाकी ये शोभा भी चपाइयों से भी हो जाएगी दीदी। ये देखो, ये कोने का 8 मंदिर इधर से लिए, 8 मंदिर आपने इधर से लिए, 16 मंदिर हुए, लेकिन ये कोने का मंदिर दोनों तरफ जवाब दे रहा है, तो 15 का कोना मानते हैं। तो 15-15 ले लिए, तो हाँ, 15 तो 15 दो तरफ से, एक तरफ से 15-15 हो गए, 30 15-15 एक कॉर्नर पर लिए ना, एक कॉर्नर का 15, एक कॉर्नर का 15। हाँ, एक ही कॉर्नर का 15 आएगा ना दोपुड़ा में। हाँ, और त्रिपुरा में दो कॉर्नर का 2 कॉर्नर आएंगे और चोपड़ा में 4 कॉर्नर आएंगे। 4। अच्छा, ठीक। नहीं तो आप वो दूसरी विधि याद रखो ना, बहुत ही आसान है। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जुड़ाफों को 144 से और 103 को 64 से, पूरी 12,000 गिनती आ जाएगी, है ना। और अभी अपन वाणी के माध्यम से कर रहे हैं यही शोभा। वाणी में भी ये चपाइयां आएंगी, तो अपन उससे अच्छे से दोनों तरह की विधि बताई है वाणी में भी। मतलब ये जो 15 वाली है, इसको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा त्रिपुरे को, है ना। हाँ, त्रिपुरे को 28 से, टोटल त्रिपुरे की शोभा को। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साहब जी, भूम पांचवी पोड़न की, सुख बड़ो भूम पांचवी, मध्य मंदिर 12,000, बीच मोल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार। पांचवी भूम में सबसे पहले हमारी नजर कहाँ लेके जा रहे हैं राजेश? श्यामा जी के मंदिर, रंगपर वाली मंदिर की ओर। कि पांचवी भूम का सुख अति बड़ा है। मध्य का जो चौक आया है, 3 चौकों की 3 हारे, उन मध्य चौक में 12,000 मंदिर है। और उन मध्य चौक के भी ठीक मध्य श्यामा जी का रंगपर वाली मंदिर है, जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। सुंदर साहब जी, चपैया एक एक करके अपन सब पढ़े, हैंड रेज कर लीजिए। डॉली दी, आप आ जाओ पहले। प्रणाम जी। चौखूनी बाखर बनी, 3 विस्तार है बुजरक, चारों तरफों बराबर, कहूं बेवरा बुध माफक। श्री श्यामा जी का शयन मंदिर 4 कोने वाला अर्थात चौरस है। इसका विस्तार अत्यधिक है, इसकी लंबाई चौड़ाई एक समान है। महामती जी कह रही हैं कि मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। प्रणाम जी। दीदी, ये अगली चपाई भी ले लो तो फिर एक साथ नक्शे से बताती। बराबर माहौल के गिर्द, बीच बीच पौरी द्वार, पौरी के तरफ सामनी, माहौल दरवाजे 4। श्री श्यामा जी के महल के चारों तरफ समान रूप से 4 मेहराब आई हैं। जुड़ाफा के मंदिरों के बीच बीच में 80 मेहराबें आई हैं। परवाली मंदिर के सामने 80 मेहराब, मेहराब को इन्होंने दूसरा शब्द भी बताया है, तोरण।
आए हैं। इन मेहराबों के सामने श्री श्यामा जी के मंदिर की चारों दिशा में 4 द्वार आए हैं, क्योंकि ये तो बताया गया पहले भी चौपाई में कि 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का 2 मंदिर चौड़ा का है। चौड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम बाकी जी। आप हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यहाँ वर्णन हुआ इन 2 चौपाइयों में अपने रंग परवाली मंदिर का, कि जो रंग परवाली मंदिर है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, हर दिशा में 2 मंदिर की बड़ी मेहराब, और इसमें हर दिशा में बिल्कुल धाम दरवाजे की उन शोभा को याद कर ले 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, ऊपर 12 हाथ की सुंदर मेहराब। ये शोभा तो हुई रंग वाली मंदिर की। अब उसके ठीक सामने इन 2 मंदिर के सामने, हालांकि यहाँ थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, पर ये 2 मंदिर का अपना रंगपर वाली मंदिर है और 2 मंदिर अपने ही जुडाफी की है, तो ये आमने सामने बिल्कुल समान शोभा। ज्वारदास महाराज जी के नक्शे से निकालते हैं शोभा को यहाँ से। हाँ जी, ये देखिए इसमें बिल्कुल बराबर दे रखा है महाराज जी ने। ये देखिए, ये अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंगपर वाली मंदिर, चारों दिशाओं में 2 मंदिर की बड़ी मेहराब तोरण के रूप में, कितनी सुंदर शोभायमान होती हुई ये मेहराब, उसमें 88 हाथ का यानी 88 हाथ का लंबा चौड़ा द्वार दरवाजा, और उसके ऊपर 12 हाथ की सुंदर अक्षी मेहराब, लाल मानिक के फूल, संपूर्ण शोभा जो एक मेहराब की होनी चाहिए। अब इसके ठीक सामने शोभा बता रहे हैं कि चारों दिशाओं में ये जुडाफे के मंदिर लग रहे हैं। अब इन जुडाफे के मंदिर में भी ये भी 2 मंदिर हुए, ये भी 2 मंदिर हुए, तो 2 मंदिर के सामने 2 मंदिर की शोभा। तो यहाँ पर इन दोनों मंदिरों के ऊपर एक मेहराब आ गई। बाकी इन दोनों मंदिरों के 2 दरवाजे अपने को अलग भी नजर आएंगे, लेकिन एक बड़ी मेहराब, दोनों को एक इकाई मान के, एक सुंदर शोभा मान के, इनके ऊपर जैसी मेहराब यहाँ सुंदर शोभायमान होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ हीरा की सुंदर मेहराब है, तो यहाँ भी हीरा की सुंदर मेहराब, बेस पूरा मानिक का हो, ऊपर हीरा की मेहराब, उस पे लाल मानिक के फूल, उसमें बेशुमार फूलों का, नभों का, हीरे का जड़ा, और आमने सामने ये मेहराब भी बराबर झलकार करती हुई। तो उन शोभा की ओर नजर कराई है इन 2 चौपाइयों में, कि हम इन चौक में खड़े हैं घेर कर इन 3 मंदिर की परिक्रमा में। इन मंदिर की शोभा देखते हैं तो चारों दीवालों की बड़ी प्यारी सी शोभा, एक बड़ी मेहराब, उस मेहराब के थंब, उसकी सुंदर चित्रामन, उसमें फिर 88 हाथ का विशाल, अति विशाल दरवाजा, और इन बड़ी मेहराब के ठीक सामने भी बड़ी मेहराब, आमने सामने इनकी ज्योति, इनकी किरणें आपस में कैसे जंग करती हुई। तो उन सुंदर शोभा का वर्णन इन 2 चौपाइयों में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, अब कभी भी वाणी अपन पढ़ेंगे तो ये 5 घूम के अपने को खुल जाएंगी, तो इसलिए मन था कि वाणी से भी करें। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे। हाँ विजय आप ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये है ना माहौल के चारों कोने 16-16 हवेली, जमे जो 64 कही, 3 द्वार द्वार एक गली। परवाली मंदिर के चारों कोनों में 16-16 हवेलियां हैं, जो कुल मिलाकर 64 हवेलियां हुई हैं। एक हवेली का एक ही द्वार है और प्रत्येक हवेली के द्वार से एक गली निकली है। हाँ जी दीदी, थोड़ा विस्तार करो। जो हमारे रंगपर वाली मंदिर के जो हमारे चारों मंदिर आए, उसके चारों कोनों में जो है हमारी 16-16 हवेलियां आई है ना। मैं एक बार नक्शा निकालती हूँ। हाँ नक्शा निकाल। हाँ जी, ये 8 की 8 हारे आने से हवेली के अंदर जो है हमारी ये 64 हवेलियों की शोभा आई है। और इसके जो मध्य जो चौक है उसमें हमारा रंगपर वाली मंदिर श्यामा महारानी जी का मंदिर आया है। और इस मंदिर के हवेलियों के बीच में जो है हमारे चौपड़ों की शोभा आई है, और जो चारों कोनों में है एक एक गली छोड़ी हुई है।
है ना। हाँ, सुंदर सा जी इसकी शोभा ऐसे है, पहले तो ये जो 81 अपनी चौक है, 9 की 9 हारे 81 चौक, हाँ जी। तो पहले तो उनकी शोभा बताइए अपने को, है ना। यहाँ पे अपन इस तरह से लेते हैं तो हर दिशा में अपने इस तरह से 4 खांचे हम लेते हैं, तो हर दिशा में 16-16 हवेलियां रह जाती है, चारों कोने 16-16 हवेलियां रह जाती है। फिर एक एक हवेली का वर्णन कर रहे हैं कि एक एक हवेली में एक एक दरवाजा आया है। मैं शोभा को दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक हवेली की हम बात करें, यहाँ से इन्होंने यहाँ वाणी में हवेली ली है। यहाँ से हवेली का 2 तरह से वर्णन होता है, कभी बाहर से लेते हैं, कभी यहाँ से। ये देखिए, यहाँ तक ली है हवेली कि मंदिरों की एक हार, एक दरवाजा, फिर एक गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से 64 हवेलियां आई। तो इस शोभा का यहाँ पर वर्णन हुआ है। पर अंदर वाली में तो दीदी 43 मंदिर आए ना। हाँ, 43 मंदिर आए हैं ना, एक दरवाजा एक बताया ना मैंने। हाँ, दरवाजा, हाँ जी, दरवाजा हाँ। एक और 43 मंदिर। चारों कोनों की ये जो मंदिर है ये बुर्ज है। ये हाँ जो जी। चारों कोनों के मंदिर हैं ये बुर्ज रूप में शोभायमान है। अच्छा, गली जो आई है इन दो एक हवेली बाहर वाली और एक अंदर हाँ। वाली के मध्य में गली की शोभा। है ना। माहौल के चारों कोनों 16-16 हवेली। जो अपना परवाली रंग मंदिर है उसके चारों कोनों में 16-16 हवेली है। तो कुल मिला के 64 हवेलियां हुई, और प्रत्येक हवेली एक ही द्वार है और एक ही गली है। ओगन 50 चोपड़े ताके कहूँ मंदिर। सॉरी मैंने पढ़ ली छुपाई, सॉरी। कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो दीदी, हर पढ़ एक लो के 124 जमे 6076। अब जो अभी हमने गिनती समझी उस गिनती को हम यहाँ पर रिवाइज भी कर देंगे। यहाँ पर पहले क्या बताया है, चोपड़े अपने कितने आए हैं सुंदर साथ जी? 49। अपने चोपड़े कितने आए हैं? 49। हाँ जी, 49 चोपड़े अपने पास। ये देखो, किनार के हम सारे चौक निकाल देवे तो अपने पास 7 की 7 हारे चोपड़े आ गए। अब एक चोपड़े की तरफ हम नजर करते हैं, जैसे ये वाला। ये देखिए एक चोपड़ा, ये अपना एक चोपड़ा हुआ। अब ये चोपड़ा मैप नहीं आ रहा। नहीं आया, मैप दिखाते एक सेकंड। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपने चारों दिशाओं के किनार के दोपड़े तपड़े निकल जाएंगे तो अपने पास 7 की 7 हारे 49 चोपड़े होते हैं। अब इस एक चोपड़े में हम खड़े हैं तो यहाँ का चोपड़ा जो है ये देखेंगे कितना लंबा चौड़ा है चोपड़ा। 64 8 मंदिर 8 लंबा। बाई 8 8 बाई 8 का है ना, 64 मंदिर का। हाँ जी, और इसके 4 रास्ते बताए, तो 4 रास्ते हैं तो 4 जुड़ाफे। तो जैसे अभी नरेश जी ने बताया कि कल की गिनती में हमने जुड़ाफा पूरा लिया था यहाँ तक, मतलब यहाँ तक पूरा, लेकिन अब अपने को यहाँ तक लेना है। ये जो दूसरी गिनती की विधि है इसमें यहाँ दरवाजे तक लेना है। तो 16 मंदिर, 8 इधर से 8 इधर से, तो 16 का एक पेयर ये हुआ। इस तरह से 16-16 के अपने पास 4 तो हो गए जुड़ाफे के मंदिर, और 4 हवेली के कोने लग रहे हैं। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 124 अपने पास गिनती आ जाती है। अब इन 124 को 49 से गिन लीजिए तो चोपड़ों की कुल मंदिरों की गिनती आ जाएगी। तो इस तरह से चोपड़े की चौक की गिनती जो अभी नरेश जी ने बताई थी। हाँ जी सुंदर साथ जी। ज्योति जी। ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। चौक 83 है ना दीदी? हाँ 83 छुपाई। दीदी थोड़ा सा ऊपर कीजिए, इतना देख नहीं रहे। हाँ ठीक है। चौक 28 त्रिपुरे, हर एक के 102, 2856 जमे मंदिरन को सोए। त्रिपुरे चौक 28 है, प्रत्येक त्रिपुरे के 100 मंदिर है। इस प्रकार कुल मंदिर 2856 हुए। अब थोड़ा सा यहाँ से बताओ त्रिपुरे की गिनती अपन कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताओ। अपन कोशिश करते हैं। हाँ एक बार मैं त्रिपुरे का ही निकाल लेती हूँ। हाँ जी ये देखो त्रिपुरे का चौक निकला है। तो ये मंदिर कितने हैं? ये हमारे त्रिपुरे के मंदिर 24 है। 24 है। 24 क्यों है?
क्योंकि अपना पहला बड़ा दरवाजा तो आता है 17 मंदिर की हद पर, फिर बाकी आते हैं 24 मंदिर की। तो यहाँ पर 24 मंदिर की दीवार हुई। और यहाँ पर कितने जुड़ाफे लग रहे हैं? हम यहाँ पे 3 जुड़ाफे आए हैं, 3 है ना? तो 16 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 32 और है ना? और हवेली के 2 कोने। हाँ जी, ये हवेली का 15 हुआ ना दीदी, दोनों मिलाकर कोने का तो छोड़ करके 15 हुआ, है ना? तो यहाँ पे 24 अपन गिनेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो गिनेंगे, और 15 को 2 से करेंगे वो गिनेंगे। तो 24 अपने ये हुए। मैं एक बार यहाँ लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए 24 तो अपने मंदिरों की किनार हो गई, और 16 ये कितना हुआ? 48 ये हो गया, है ना? ये जुड़ाफे के मंदिर, और 15 दूनी 30 अपने हवेली के कोने। तो ये अपने मंदिर हो जाते हैं 102। 102 को अपन, अपने पास त्रिपुरे कितने हैं टोटल सुंदर साथ जी? त्रिपुरे कितने हैं? त्रिपुरे चौपड़े 49 है, त्रिपुरे कितने हैं? 28 हुए ना? हाँ 28। तो इसको साइड पे है तो 28। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ, या कंफ्यूज हो रहे हैं सुंदर साथ जी? एक मिनट में त्रिपुरे दिखाती हूँ कैसे। आता है ना, 7 आता है। आज एक दिशा में 7 हुए। हाँ, एक दिशा में 7 रह जाते हैं ना। ये देखो यहाँ पे गिनती करो, ये लाल रंग की, ये अपने हैं त्रिपुरे, हर दिशा में 7। तो एक त्रिपुरे की गिनती हमने करी 102। 102 को 28 से करेंगे तो वाणी में जो टोटल बता रखा है वो टोटल आ जाएगा। वाणी बता रहे ना 2800 कितने बता रखे हैं? 56, है ना? ये देखो 2856। तो ये अपने त्रिपुरे की चौक की गिनती हो गई। तो अब हमने चौपड़े का गिन लिया, त्रिपुरे का गिन लिया। अब आगे जो आएगा वर्णन वो आएगा दोपड़े का। हाँ जी सुंदर साथ जी, इनको करो। प्रणाम मधु जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी म्यूट अपने आप करते जाना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चौक 4 कोने के 2 पुड़े, हर एक के 79 मंदिर, 3 से 16 एक जमे लगते दीवार अंदर। 4 कोनों पर 4 दोपड़े चौकाए हैं, प्रत्येक चौक के 79 मंदिर हैं। इस प्रकार कोने के मंदिर 316 है। सब मंदिर दीवार से सटकर भीतरी ओर आए हैं। मैं एक बार नक्शा निकाल लूं। ये अपना दोपड़े का। तो दी बताओ इधर अपने कितने आए? अच्छा म्यूट हो गए क्या? अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, इसमें हमारे जो एक दोपड़ा होता है उसमें 79 मंदिर बैठते हैं। जो बाहर जो हमारे 17 मंदिर थे ना, वो दोनों तरफ से अगर हम लेते हैं तो कोने का हमारा गुर्ज होता है उसको छोड़ देते हैं, और 16 मंदिर दोनों तरफ लेंगे तो 32 मंदिर हमारे वो हो जाए। 32 वो, और 2 हमारे दोपड़े ये जुड़ाफे के मंदिर जुड़ रहे हैं, तो 32 इनके हो जाते हैं। 16 32, एक जुड़ाफे के 16 और दूसरे के भी 16, तो 32 और 32 64 वो हो गए। हाँ सफाई करके भी गई थी आज। और 15 मंदिर हमारे होते हैं जो हमारी हवेली के बाहरी हार मंदिर आते हैं 64, उसमें से जो 15 मंदिर हम जोड़ते हैं, तो इस तरह से 64 और 30 होके ये हो जाते हैं ना, 30 और 16 32 64 और 15 ये हो जाएंगे, तो ये 79 हो गए हमारे। इस 79 के तो ये तो एक चौपड़े के दोपड़े के हुए। अब इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 316 हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर हमारी गिनती आ रही है 316 है ना। अब अपन इसके बाद हवेलियों का आएगा, ये भी आप पढ़ लो। 64 दरमियान हवेलियां, सो हिसाब कहूँ मंदिरन, हर एक के 43 जमे 27 से 52। इस द्विमार्ग त्रिमार्ग चतुर्मार्ग के साथ 64 हवेलियां हैं। इनके मंदिरों की गणना में प्रत्येक से 43 मंदिर हैं, कुल 2752 होते हैं। नक्शा लगा। अब हवेली की गिनती जी, अब हमने सारे मंदिर तो काउंट कर लिए, दोपुड़े के, चौपुड़े के और त्रिपुरे के, और बाहरी हार मंदिर भी हमने काउंट कर लिए, जो 64 मंदिर हमारे आते हैं, जिनमें से 4 दरवाजे निकाल दे तो 60 रह जाते हैं। अब अंदर के हमारे पास 43 मंदिर रह गए।
44 है वैसे, एक दरवाजा आ जाता है तो 43 मंदिर है। अब 43 को हम 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारी 64 हवेलियां हैं टोटल। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी 2752 मंदिरों की। 2752। इस तरह तो से इस वाली विधि में जब दोपड़े तिपड़े चोपड़े गिन रहे हैं तो हाँ, उसके साथ ही ये हवेली का बाहर का कोना भी ले लिया और हाँ, जुड़ाफे भी ले लिए। तो दोपड़ा तिपड़ा चोपड़ा और हवेली। अब ये जो गिनती हमने निकाली है इसको मल्टीप्लाई अपन प्लस करेंगे तो 100% अपने 12,000 आ जाएंगे, 12,000 मंदिर पूरे निकलते हैं पूरे उसके आ बाद। जाएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मुकेश जी। मुझे बोले प्रणाम। और ये हाँ आवाज आ मुकेश रही? जी। हाँ आ रही। जमे किया मंदिरन को सब 12,000 भय, दरवाजे थंब गलियां अब कहूं जो बाकी रहे। इस प्रकार सबका योग करने पर 12,000 मंदिर होते हैं। अब द्वार स्तंभ व गलियों की गणना करना शेष है, जो उनका भी वर्णन करते हैं। हम्म। ओगन 50 चौपड़े ताको जमे कियो थंबन, 144 हर एको जमे 7,056। उपरोक्त 49 चौपड़ों के स्तंभों में की संख्या 7,056 है। प्रत्येक चौपड़े के स्तंभ 144 होते हैं। अब इस चपाई में अपने को पहले मंदिरों की गिनती बता दी, अब गिनती बता रहे हैं थंबों की। तो थंबों की गिनती मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो शोभा क्लियर हो जाए, तो अपन वो थंबों की गिनती भी करते हैं। अब यहाँ पे हम इस चोपड़े में आ जाएं। तो चोपड़े में ये देखो, पहली हाथ, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक तरफ 4 हाथ थंब की होगी, ऐसी चारों धार ले लिया अपन ने, चारों तरफ के थंब ले लिए। तो ये देखिए इधर की तरफ अपने थंब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एक में हुए तो ऐसे अपने पास कितनी हारे हैं, 2 हारे। 4 4 8 16 और 4 32। 32 हुई ना अपने पास। 4 एक तरफ हुई, 4 दूसरी तरफ, 4 तीसरी तरफ और 4 चौथी तरफ। 16 होगी। 16 हुई ना। 16 हुई। 16। और 16 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो कितना आता है, ये मैं भी पहली बार कर रही हूँ गिनती, सुनने साथ ही मैंने भी नहीं करी हुई। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 128। 128। और ये अपन बता रहे हैं यहाँ पर 144 बता रहे हैं ना गिनती। तो 144 फिर कैसे, नरेश जी आपने किया हुआ है ना। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 हम गिनेंगे शायद। 8 मंदिर है तो 9 ही आएंगे ना। 9 थम होंगे, है ना। 9 है ना। तो 16 को 9 से करेंगे तो 144 आ जाता है सुंदर सा। 144। हाँ 144 पूरा परफेक्ट बैठ जाता है। फिर 144 को अपन 49 से गिन लेंगे तो वो पूरी संख्या आ जाएगी। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि दोनों तरफ थंबों की सुंदर शोभा, इन थंबों की मेहराबे, इन 4 थंबों के बीच में जब आप आते हो तो कितना सुंदर समा, कि जैसे हम इन 4 थंबों के चौक में आए, हम यहाँ से इन थंबों के बीच में आ रहे हैं। तो ये थंब कैसे आपस में सुंदर मिलान करते हुए, थोड़ा सा मिलान करके दिखाती हूँ। जैसे हम इन 4 चौक के बीच में आए तो ऐसे मेहराबे, सुंदर मेहराब बना नहीं पाऊंगी। ये देखिए इस तरह से अपने को चारों तरफ मेहराबे नजर आएंगी। 4 थंबों के बीच में चारों कोनों पे विशाल थंब, विशाल मेहराबे, और इनकी मेहराबे इन मंदिरों के ऊपर भी अक्षी आती हुई। तो एक से दूसरा चौक, जैसे हम इस चौक से इस चौक में जाए, इस चौक से इस चौक में जाए, तो सुंदर शोभा अपने को दिखाई दे।
प्रत्येक 4 चौक के बीच, प्रत्येक मतलब एक चौक के बीच में जाके आप एक सुंदर समा, जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो एक मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक हो गया, चारों कोनों पे खम्भ हो गए, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबें हो गई। इन सुंदरता से हम इस सुंदरता में आते हैं तो बढ़ती शोभा अपने को नजर आए। तो ये हमने चौपड़ों की शोभा देखी कि इसकी चारों दिशाओं में अपनी कितनी गलियां आई हैं, 24 गलियां, है ना। 24 गलियों की शोभा हो गई ना चारों तरफ इसके। अब अगली छपाई लेते हैं। किरण दी आप ले लो अगली छपाई। हाँ जी। अब हमने 44 वाली लेनी है ना, हर एक के ये वाली 115। लेनी, हाँ हाँ हाँ। हर एक के 115, ये जो त्रिपुरे 28, थंब जमे 32 से और ऊपर भय 20। इसी प्रकार 28 त्रिपुरों में प्रत्येक त्रिपुरे के 115 स्तंभ हैं। कुल स्तंभ 3220 हैं। अब इन्होंने इसमें हमने त्रिपुरे गिने के 28 त्रिपुरों 115। के स्तंभ गिन दिए है ना। अब 115 गिनने आप करने है ना। हाँ जी, हाँ जी, 115 थंब। त्रिपुरा निकालेंगे ना। ये देखो पहले तो 9 थंबों की कितनी हारे हुई, 1 2, हाँ 9। अच्छा त्रिपुरा में चौपड़ा वो दोपड़ा देख रही हो। हाँ जी, हाँ जी। 1 2 9 3 4 5 36 6 7 8 9 10 11 12 हुई है ना। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई हम करें, 108 तो ये हो गए, 108 तो ये हो गए। और यहाँ से है ना 1 2 3 4 5 6 7 115 हो गए ना। 108 प्लस 7, हाँ 115। सुंदर साथ जी अपने पास ये जो मैं एक बार बता देती हूँ विधि। ये जो अपने पास थंबों की हारे आई, 4 इधर 4 इधर और 4 इधर, इन थंबों को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। फिर ये थंब रह गए गिनती में 8 थंब, तो इनको लेंगे तो टोटल अपने 115 थंब हो जाते हैं। और 115 को हम 28 से गिनेंगे तो त्रिपुरे के टोटल थंबों की शोभा आ जाएगी। सुंदर सा जी क्लियर है शोभा? ये देखिए 9 हमने यहाँ से लिए, 9 हमने यहाँ से लिए, ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को 9 से कर लिया। फिर उसमें ये 8 प्लस कर दिए तो अपने 115 आ जाएंगे। 7 यहाँ पे आएंगे ना। 108 प्लस 7 हुए 115। हाँ 7, हाँ 7, ये देखिए 7 ही है, 7 तक ही लगाया निशान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी ले लो अगली छपाई भी। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारी को 44 89 है ना। 80, हाँ 89 सॉरी। 4 खूने 4 दोपड़े 85 हर एक के, जमे 340 एते थंब भय। 4 कोनों के 4 कितने हैं? दोपड़े, ठीक है ना। 85 हर एक के, उनमें से प्रत्येक के 85 स्तंभ हैं। कुल जोड़ने पर 340 स्तंभ होते हैं। 4 कोनों के, अब 4 दोपड़े की बात कर रहे हैं ना। और हाँ इनमें दोपड़े की बात करने, हाँ जी, है ना। 9 9 अब मिल दीजिए, 9 दूनी 18 36 हो गए है ना। ये ना 2 2 4 6 और 8 हारे अपने पास 9 थंबों की हारे हैं। 2 4 6 8, हाँ 8 है ना? 9 72 हो गए ना। 8 9 72 तो ये हो गए। और फिर अपने पास ये देखो इधर से एक बार मैं गिन देती हूँ, निशान लगा रही हूँ इसमें। हाँ जी, यहाँ से ये लेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से लिया हमने। और इधर से भी लेना है 1 2 3 4 5 6। इधर से कितने लेने हैं? इधर से 6 लेने हैं ना शायद। तो 72 और 7 79 और 6 85। कितने आए थे, कितने बताए थे दोपड़े के थंबों की गिनती? 85 बताए थे। 85 बताए थे ना, इस हाँ तरह जी। से। हाँ
है ना। ठीक हो सुंदर गया। साथ जी इन थंबों के हारों को 9 से मल्टीप्लाई किया, इधर से अपने पास कितना, इधर से तो 7 है, इधर से 6 है, क्योंकि ये कोने का थंब दोनों तरफ काउंट हो रहा है। और सुंदर साथ जी अपन जब थंबों की गिनती कर रहे हैं तो ये शोभा भी सामने आती है कि जो हवेली को घेर कर बाहरी हाथ थंब आए हैं उनमें यहाँ पे कोने में थंब आना चाहिए, वो नहीं आया। ये देखिए चारों कोनों का थंब नहीं आया, क्योंकि चारों कोनों में दोपड़े तिपड़े वाले चौक आ गए। तो ये जो हवेली को घेर के थंब यहाँ पे आना चाहिए था, वो थंब यहाँ पर नहीं आया। तो इस तरह से ये थंबों की गिनती हुई अपने दोपड़े तिपड़े और चौपड़े की। अब हवेली की बताएंगे। हाँ जी सुदर्शन दीदी। 90 पढ़ी है ना। हाँ 90 वाली। ये जो 64 हवेलियां, तिन हर एक के थंब 40, तिनके सब जमा कहे 60, अगले 125। प्रत्येक हवेली के स्तंभों की संख्या 40 है, तो 64 हवेलियों के कुल 2560 स्तंभ होते हैं। अब सुंदर साथ जी ये जो हवेली है, इन हवेली में थंब क्या सिर्फ यही रह गई ना? चारों कोनों में थंब हो गए ना? नहीं नहीं दीदी, ये वाले थंब, ये थंब तो हम गिन चुके, ये वाले थंब तो हम गिन चुके, ये थंब तो गिन चुके ना। अब अपने को इस जगह आना है, ये जो मध्य कमर भर ऊंचे चबूतरे पर थंब है। 40 कोने में दो थंब है ना? कहाँ पे दीदी? दो कैसे, समझ नहीं आई, क्या कह रहे हो? दो थंब दिखाए गए ना, एक इधर को जा रहा है, एक इधर जा रहा है। दीदी एक ही तो थंब की हार है, ये देखो, ये तो सीढ़ी चढ़, ये सीढ़ियां टाइप कुछ दिखाया होगा। एक बार ज्वारदास माजी का निकालती हूँ, रुको एक में ज्वारदास माजी का निकाल रही हूँ। इनमें नहीं दिखा रखा, ज्वारदास माजी में कुछ नहीं है, बस कमर भर ऊंचा चबूतरा है और थंब की हार है। ये सीढ़ियां हैं जो कोनों में? दीदी इसमें नहीं है, वहां पता नहीं कैसे है, चारों दिशा में सीढ़ियां आएंगी। वो धाम सुषमा में कैसे है मुझे आइडिया नहीं है। इस अपन ये महाराज जी वाले नक्शे को माने प्रमाणिक, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दे रखा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां होंगी, बस चारों दिशा में वर्णन आया सीढ़ियों का, है ना। ये जो है ना, ये गुर्ज है, ये गुर्ज है, ये वाले ये गुर्ज है। हाँ ये गुर्ज है, ये गुर्जों में दरवाजा है ना, गुर्जों में सभी में 4-4 दरवाजे हैं, सभी में, सभी मंदिरों में 4-4 दरवाजे हैं, है ना। गुर्ज हो मंदिर हो, सब में 4-4 दरवाजे हैं, है ना। तो सुंदर साथ जी ये थंब की हार, ये वैसे जो अपना चबूतरा है 9 मंदिर का लंबा चौड़ा आता है, 9 मंदिर का लंबा चौड़ा आता है। बड़ी वृत्ति में मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पे 36 थंब कहे गए हैं कि हर दिशा में देखन के तो 4 हैं, तो 10 हम यहाँ से गिनेंगे, 10 हम यहाँ से गिनेंगे, तो 8 और 8 36 हो गए। बड़ी वृत्ति में इसकी काउंटिंग 36 बताइए, यहाँ जैसे देखन के बता दिए कि हर दिशा में 10-10 थंबों की सुंदर शोभा आई है। तो ये अपने हो गई हवेली के थंबों की शोभा, और इनको हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 बताए है ना? 40? हाँ 40 बताए। तो देखन के बताए, क्योंकि 9 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा बताया है। 36 4 कोने के हो गए ना, 40 हो गए। हाँ जी अंजू जी आप पढ़ोगे? अंजू सेठी जी, अनम्यूट कर रही हूँ आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी 91। हाँ, जमे सब थंबन को 113,076 दिन के ऊपर एते भय सुमार। इस प्रकार सब पुरों यानी मार्गों और हवेलियों के स्तंभों की संख्या कुल 13,176 होती है। अभी जो हमने थंब देखे उन सबको गिन लेंगे तो 13,176 अपने थंब हो गए। अच्छा अब कहीं भी ले लो। 49 चौपुड़े 3 गली गिनो यो कर, हर एक की 24 कही, जमे 1176। उपयुक्त
49 चौपुड़े चतुर्मार्गों की गलियों की संख्या इस प्रकार है। प्रत्येक चौपुड़े यानी चतुर्मार्ग की 24 गलियां हैं। इनकी कुल संख्या 1176 है। ना सुंदर साथ जी, अब अपने को जैसे पहले मंदिर गिना दिए, मंदिर गिनाने के बाद अपने को थंबों की हार गिना दी। अब चोपड़े की एक चोपड़े में अपने को गलियां दिखा रहे हैं कि इस चोपड़े में खड़े हो जाओ, अपने को चारों तरफ क्या शोभा नजर आ रही है। चारों तरफ जुड़ाफे के मंदिर लग रहे हैं और जुड़ाफों के मंदिरों के दोनों तरफ 2 थंबों की हार 3 गलियां। तो एक 3 गली ये हुई, 3 गली, 6 गली अपनी एक दिशा में हो गई। एक रास्ते में 6 गलियां और अपने पास 4 रास्ते हैं तो 24 गलियां। और 24 को अपन 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो जो संख्या बताई है वो आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनिल जी। जी प्रणाम जी। चौक 93 दीदी। हाँ 93। चौक त्रिपुड़े 28, गली हर एक की 18, तिनकी एक जमे भई 5 से ऊपर 4, 28 त्रिपुड़े त्रिमार्ग की गलियों की संख्या इस प्रकार है। प्रत्येक त्रिपुड़े त्रिमार्ग में 18 गलियां है जिनका कुल योग 504 होता है। अब अनिल जी त्रिपुड़े में अपने कितने रास्ते हुए? 3 रास्ते। तो प्रत्येक रास्ते में 6 गली, तो अपने पास 18 गली एक त्रिपुड़े की होगी। उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास 504 का योग आ जाएगा। 504 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी, जो चैट के माध्यम से भी बराबर उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बराबर चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाती चैट पूरी। हाँ जी, सोनिया आप ले लो अगली चुपड़ी। 1 मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ आपको। नजर नहीं आ रहा सोनिया, हो क्या आप? एक तो नजर नहीं आ रहे अभी। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बढ़िया राजी महाराज, जब थंब गिना दिए अब कहते गलियां भी गिनो एक एक। तो आपने बताई हुई थी हमें पहले से ही चौपड़े की, त्रिपुड़े की और दोपुड़े की। अब राजी कहते सारी गिनो, सारी तो गिनो। अभी नहीं तो आपने मैंने सच्ची में कहूँ, मैंने थंब कभी नहीं गिने थे। ये जब अपना परिक्रमा का शौर चल रहा था ना, तभी गिने थे। तभी दिल था कि 5 ही घूम होने के बाद ये भी करेंगे। लेकिन अब कंटिन्यूटी में चल रहा है दीदी, अच्छा लग रहा है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब वहाँ खड़े होके ना वो शोभा भी दिखती है और लगता है वाकई गिनो। पहले लगता था इनको गिन के क्या करना है ना। तो सुंदर साथ जी, अब हो गया हमारे चौपड़े की 24 गलियां, क्योंकि 6 क्लियर हो ही चुकी हैं। 2 जुड़ाफा के मंदिर के आसपास वो त्रिपोलिये आते हैं, इसलिए 6 गलियां एक दिशा में आती हैं। इसलिए चौपड़े की 24 हो जाती हैं, त्रिपुड़े की 18 और दोपुड़े की 12। तो अब हम चुपाई ले रहे हैं दोपुड़े की। चौक 4 खूने के दोपुड़े, गली 12 हर एक, 48 ए जमे ए जो गली दीवालों देख। उन्हें अंदर ही डाल दी। उन्हें अंदर ही डाल दी। क्योंकि 4 दोपड़े हैं हमारे और हर एक दोपड़े की 12 गलियां हैं, तो सीधी सी बात है 12 गुना 4 48। यही इस चुपाई में बताया है। 48 ए जमे ए जो गली दीवालों देख। बोलो अगली चुपाई भी। हाँ हाँ ले लो। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दो ना, दोपड़े में अपने 2 रास्ते हैं तो 6 दूनी 12 गलियां हुई और 12 को 4 से करेंगे तो 48 आ गया, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो सुंदर साथ जी ये याद ही कर लो ना, चौपड़े में 4 रास्ते हैं तो 4 छिका 24, त्रिपुड़े में 3 है तो 3 छिके 18, दोपड़े में 2 रास्ते हैं तो 2 तरफ गलियां आई 6 गलियां, तो 2 छिके 12। तो इसलिए ये सारी गलियां हमें बता दी राज्य ने। उनके जितने जितने त्रिपुड़े चौपड़े वो हमको याद हो ही चुके हैं, उनसे मल्टीप्लाई करिए। 49 को करा था हमने 18 से, 28 को करा, सॉरी 49 को 24 से, 28 को 18 से, और अब हो गए हमारे 4
तो 12-12 गलियां, 4 को हो गया 12 से। अगर मैं गलत बोल तो दीदी बता देना। नहीं सही है। 48 हो गए ना, दोपड़े के हो गई 48 गलियां। तो ये गलियां आ गई सब तीनों तरह की। और जो 64 हवेलियां, एक एक गली गिरदवाए, एक एक द्वार, दो दो पौरी, इन विध ए शोभाए। अब बात बता रहे हैं 64 हवेलियां, एक चौक में 64 हवेलियां हैं, प्रत्येक हवेली के 43 मंदिर और दो दो मेहराब हैं। अच्छा, एक मैं अभी तोरण बताती हूँ भीतर कैसे की वो ओर, मेरा। एक बाहर की ओर। हाँ समझ आ रहा है, आप नक्शे से समझा गए। क्योंकि 43 मंदिर है तो एक ही द्वार है ना इस पूरी हवेली में। जब हाँ, बड़ा एक ही द्वार द्वार एक है ना। आएगा, हाँ बड़ा द्वार एक है तो उसकी 2 ही मेहराबें आएंगी ना। तो यही बताया, एक मेहराब अंदर की ओर, एक मेहराब बाहर की ओर। मेहराब को ही तोरण बोलना है। यहाँ पे देखो हवेली की एक गली का वर्णन किया, तो ऐसे अपने पास 64 हवेलियां तो 64 गली है ना यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है ना, ये अपना जो मंदिर है दरवाजे का, इसकी एक मेहराब यहाँ बाहर आती है और एक मेहराब ये भीतर आती है। तो इस तोरण द्वार का वर्णन होता है ना। एक जैसे द्वार धाम बाहर दरवाजे के मंदिर में भी अपन आते हैं तो एक द्वार तो अपना चांदनी चौक पे खुलता है और एक 28 स्तंभ की चौक की ओर खुलता है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 दीवारों की शोभा। हाँ जी जी, प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी। कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम पहले जी। तो मुझे ये दोपड़े में जो आपने थंब गिने हैं वो समझ नहीं आया। दोपड़े के थंब गिनाते हैं। हाँ जी, जहाँ पे एक साइड पे 7 और एक साइड पे 6 गिने ना। हाँ ये देखो ना, अपन यहाँ पे अपना ये चौक है 7 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो 8 थंब भी ऐसे आएंगे और 8 थंब भी ऐसे आएंगे, है ना, इस तरह से। 8 थंब भी अपने इस तरह से आने हैं। 8 ऐसे आएंगे, 8 ऐसे आएंगे। तो ये वाला जो थंब है, इस कोने वाला, ये तो हम पहले ही गिन चुके जब इस थंब की हार गिनी। तो ठीक है। जब ये 9 थंब गिने, ये तो पहले ही हम गिन चुके। ये जो थंब है ये तो हम पहले ही गिन चुके। अब इधर के ये थंब भी हम गिन चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए। 8 9 10 11 12 और 1 13 ऐसे गिने जाएंगे। अच्छा ठीक है, क्योंकि कोने का दोनों तरफ से जवाब देता है ना। ठीक है दीदी, अब समझ आ गया। हाँ जी, ना मैं चपाई निकालती हूँ। दीदी कौन सी वाली पढ़नी है? 97 ना? हाँ 97। बड़े दरवाजे चौक के 144, 33 से 12 जमे, हर द्वार पूरी 23। बाकी भूमि के बड़े एक चौक में 144 बड़े बड़े द्वार आए हैं। इन प्रत्येक द्वार में 23 तोरण मेहराब है। इस प्रकार कुल तोरण 3,312 हुई। जो हमारे जो है ये बड़े द्वार, एक 8 मंदिर, वो जो 8 बड़े द्वार आए हैं उनमें 23 मेहराबों की शोभा आई है। तो जो टोटल हमारे पास जो है ये 144 है। जो बोले ये जुराफे के है, ये 144 है। एक साइड पे 8 की 9 हारे, दूसरी साइड पे भी 8 की 9 हारे, तो 144 है। तो 144 में जो है ना, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट दीदी चौपाई करने। हाँ मैं भी चपाई देती हूँ। हाँ जी, आगे दीदी चपाई। हाँ 144 बड़े द्वार आए हैं और 23 उसमें मेहराबें बनी है। तो इस प्रकार इनको 23 को 123 मेहराबों को 144 से गुना कर देंगे तो 3,312 आ जाएंगे। ठीक है दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अपने बड़े द्वार कितने आए हैं यहाँ हम देखते हैं इस शोभा से। इसको मैं नक्शा निकालती हूँ कोई। यहाँ से देखें, अपने पास 9 चौकों की 9 हारे। यहाँ अपने पास 3 चौकों की 3 हारे दिखा रखे हैं ना। 9 चौकों की 9 हारे हैं। 9 चौक के मध्य अपने 8 जुड़ाफे आते हैं और जुड़ाफे के ठीक मध्य ये दरवाजे आते हैं बड़े। तो 8 की 9 हारे तो पूर्व से पश्चिम आती है, जैसे ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, ऐसे 9 हारे। तो 8 बड़े द्वारों की 9 हारे पूर्व से पश्चिम, जुड़ाफे भी अपन ऐसे ही गिनते हैं 8 की 9 हारे। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण भी अपने 72 आते हैं।
अब एक में अपनी सी चौपाई तक करते हैं। एक में 23 तोरण द्वार बताए हैं, तो 2 तोरण द्वार तो इन पहली हार मंदिरों में, 2 बड़ी मेहराबें, 3 मेहराबें इन जुड़ाफे के मंदिरों में, और 2 मेहराबें ये, और 2 मेहराबें ये त्रिपोली की, तो ये कुल 11 मेहराबें हो जाती हैं। और इधर से 3 मेहराबें इधर से लेते हैं, 3 इधर से लेते हैं, तो 6 इन त्रिपोली की और 6 इन त्रिपोली की, टोटल 23 मेहराबों की शोभा आती है। एक बार तो मैं निशान भी लगा देती हूँ। ये देखिए 2 मेहराबें अपनी ये हुई, 2, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 11 मेहराबें अपनी इस तरह से हो जाती है सीधी पूर्व से पश्चिम, और ये अपनी हो जाती है 3-3 ये वाली, तो 6 एक त्रिपोली की, 6 दूसरी त्रिपोली की, तो ये अपनी 23 मेहराबें हो गई। अब इन 23 मेहराबों को अपने टोटल कितने द्वार आए हैं 144, उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से द्वारों की सुंदर शोभा। सुंदर सा जी अपना टाइम हो गया, बाकी शोभा अपन कल करते हैं, चौपाई दोहरा लेते हैं। बड़े दरवाजे चौक के 144, 35 से 12 जमे, हर द्वार पौड़ी 23। प्रणाम। हर द्वार पौड़ी 23। प्रणाम जी सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर सा की जय। सुंदर सा जी अपनी कितनी चौपाइयां रहती हैं इसके बाद? 97 तक हो गई, 5 चौपाइयां रहती है। तो सुंदर सा जी कल ये चौपाइयां लेके, क्योंकि दरवाजों की चौपाइयों में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज अपन नहीं रुक सकते, कल ये चौपाइयां लेके फिर कल से अपन छठी भोर की ओर चलते हैं।